आज माननीय महापौर महोदय जो है ग्राम सभा तेंदुआवन में प्रोग्राम जो है आज लगा है। पहला जो है स्वागत समारोह का प्रोग्राम लगा हुआ, जो कि बड़े हर्ष का विषय है जो कि आज हमारे गांव में माननीय महोदय आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत पूरे गांव में एक लहर है खुशी की, तो माननीय महोदय आ रहे हैं और उनको जो है खैर चुनाव की व्यवस्था है ये, और सारी चीज़ें जो है यहाँ से जो है हम लोग जो है माननीय महोदय को दोबारा जो है पुनः जो है मेयर बना के यहाँ से भेजने के काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता हर विषय है, सभी लोग यहाँ पे हमारे गांव के और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं माननीय दीदी जी से जो है बहुत खुश है और उनके लिए शुभकामनाएं। अध्यक्ष से कार्य अपना शुरू किए ऐसे आदरणीय दादाजी श्री जिंदाबाद, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हमारे माननीय महापौर जी का। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे बच्चे सभी का इस तेंदुआवन वार्ड में मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये तेंदुआवन जो है हमारे नगर निगम सीमा में नया वार्ड बनकर आया है, सीमा विस्तार हुआ है नगर निगम का, और नगर निगम का सीमा विस्तार होने के कारण अब आप एक शहरी क्षेत्र में आ चुके हैं। और शहरी क्षेत्र का मतलब ये होता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। और जैसा कि संवाद का विषय था, तो संवाद में जो आप सबने बताया कि यहाँ की रोडों पर दिक्कत है। अभी कुछ हमारे यहाँ जो सीमा विस्तार में बजट आया उससे आपके यहाँ पर हैंडपंप लगे हैं, एक आध 40 लाख कुछ का एक रोड है मिश्रा जी के वहाँ से वो पास हुई है। कुछ भैया ने दिक्कत भी बताई है कि अभी शायद रास्ते पे सामान रखकर मटेरियल जो है रखकर और अभी आवागमन बाधित किया गया है और काम नहीं लगाया गया है। तो हम सब उसका बात देख लेते हैं, कौन सा ठेकेदार है, कौन काम कर रहा है। और नगर निगम मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सड़क का आवागमन अच्छा हो, नालियों का निर्माण हो, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो। बहुत अगर नाले की आवश्यकता है तो नाला बनना चाहिए, पानी का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सीवरेज सिस्टम भी अब नगरों की तरह गांवों में भी आना चाहिए और हर घर जल की जो पद्धति है वहां तक उससे जोड़ना चाहिए। घर में भी जो शौचालय बन रहे हैं उसकी प्रक्रिया पूरी चले। जहां सामुदायिक शौचालय बनने की व्यवस्था हो वहां सामुदायिक शौचालय बने। हमारे रोजगार के लिए भी बहुत सारे जो नैनी में हमारे बहुत सारे ऐसे समूह बने हैं मातृशक्तियों के, महिलाओं के, जो घर बैठे उनके हाथ में जो हुनर है उस हुनर के अनुसार रोजगार करती हैं। बहुत सारी हमारी मातृशक्तियाँ हैं जो डलिया बनाती हैं, किसी को कढ़ाई आती है, किसी को बुनाई आती है, कोई खाद्य सामग्री में बहुत अच्छा है कि बरी अच्छा बनाता है, पापड़ अच्छा बनाता है, कोई नमकीन अच्छा बनाता है। तो आज नगर निगम के माध्यम, डूडा विभाग के माध्यम से आपको उस रोजगार से हम घर बैठे भी आपको बजट दिया जाता है, जिससे आप समूह बनाकर अपना रोजगार घर बैठे चला सके और जिसको हम आपके सामग्री को शहर में बेचने के लिए दे सके, जिससे आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। और साथ साथ ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर आप रोजगार घर बैठे या हमारे भाई बहनें कोई भी करना चाहता हो तो उसे डूडा के माध्यम से 2 लाख का लोन भी मिलता है, जिसमें बहनों को सब्सिडी 50% मिलती है। तो अगर 2 लाख मिलता है तो आपको 1 लाख का आपके अनुसार किस्त बनाई जाएगी और 1 लाख रुपए आपको रोजगार के लिए जिसकी वापसी नहीं होती है। और समूह में भी 10,000 रुपये बीच बीच में मिलता रहता है जिसकी कोई वापसी नहीं होती है।
तो आपको रोजगार से भी पीएम स्वनिधि से जोड़ा जाता है। वेंडिंग जोन बना के वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करा के हम आपको सरकार से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे आपका रोजगार और जब सरकार की कोई भी जैसी योजनाएं आती हैं उसका लाभ और उसमें जो अनुदान होता है वो भी आपको मिलना शुरू हो। तो नगर निगम का सीमा क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो हम सब जानते हैं। जीवन से लेकर अंतिम जीवन तक आपको पूरी सुविधाएं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ बनाकर दिया जाता है। हम सब 10 साल से काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि प्रयागराज शहर, अगर आप सब तो प्रयागराज के ही हो, लेकिन जब उस शहर की जगह जाते होंगे तो आप देखते होंगे किस तरह चौड़ी सड़कें बन चुकी हैं, डिवाइडर है, लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था है, चौराहों का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली की कोशिश की गई है, लाइटें कितनी खूबसूरत लग जाएं, पार्कों का निर्माण किया गया है कि बच्चे हमारे खेल सकें, महिलाएं और बुजुर्गगण हमारे टहल सकें। उसमें ओपन एयर जिम, स्मार्ट सिटी है तो ओपन एयर जिम, क्योंकि पहले लोग अपने स्वास्थ्य को, हम सब गांव से ही रिलेटेड हैं, हम सब जानते हैं कि पहले जाता चलाया जाता था, चक्री चलाया जाता था, तो बहुत सारी एक्सरसाइज अब वैसे ही आती है कि अब हम वो काम नहीं करते हैं, तो आप वही काम हमारी एक्सरसाइज के द्वारा अपने स्वास्थ्य का लाभ भी अपने आस पड़ोस में रहकर कर सकें। तो ये सारी व्यवस्थाएं नगर निगम करने का काम करती है। और मुझे और आप सबको पता है, आज हमारे देश में सबसे बड़े नेता के रूप में और सबसे बलशाली नेता के रूप में और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये हम सब, आप सब टीवी देखते हैं, देखे होंगे, 4 दिन पहले ही पता चला विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे ताकतवर नेता के रूप में हैं। तो जब हमारे अग्रज इतना आगे बढ़ के लोकप्रियता में है और 18 घंटे काम करने का काम करते हैं, तो हम सब की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम 15 घंटे तो अपने जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे शहर, हमारे वार्डों से जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए काम कर सकें। और बहुत सारी योजना उन्होंने चलाई है, जो मातृशक्तियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, हमारे अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोगों के लिए चलाई है, जिससे उन्हें उनके जनजीवन में लाभ मिल सके। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी चलाई है और उन्हीं का पूरा योजना का पूरा प्रदेश में चलता है। और आज हम सब अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समझ सकते हैं, एक ऐसे कद्दावर नेता के रूप में, ऐसे एक धर्म के रूप में, सनातनी के रूप में, और कहीं ना कहीं बाहुबलियों को खत्म करके मिट्टी में मिलाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का जब ताकत हम सबको मिली है, तो कहीं ना कहीं विकास की धारा जो केंद्र सरकार से चल रही है, वो प्रदेश से लेकर शहरों तक में बहने का काम कर रही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है ये कि हम सब काम करते हैं और कहीं भी हमारी सरकार ने फंड की कोई कमी नहीं रखी है। हमें बहुत अधिक मात्रा में इतना धन मिलता है कि हम अपने शहरों का विकास एक चैनल पर आकर कर सके। सब काम एक साथ हो जाए ये नहीं हो पाता, लेकिन एक प्रॉपर चैनल में हम एक काम कर सकते हैं। और सीमा विस्तार में अब 7 विधानसभाएं लगती हैं हमारी नगर निगम क्षेत्र में, जो अब काम करने के लिए एरिया बड़ा है, बजट भी है। ऐसा मैं नहीं कहती कि बजट नहीं है, बजट भी है, और सीमा विस्तारित क्षेत्रों के लिए भी सरकार बजट दे रही है। तो हमारी कोशिश है कि सब जगह प्रॉपर रूप से, अभी आपके यहाँ हैंडपम्प लगा तो एक, अगर 10 आपके यहाँ लगा तो 10 बगल वाले वार्ड में लगा, और भी पूरा फाफा मऊ है, आपका झलवा है, बमरौली है, नैनी का कुछ एरिया है, सभी क्षेत्र में लग रहा है। तो सब चीज़ें अगर 100 मिलती हैं तो डिवाइड होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सब जगह मिलता है। लेकिन ये कोशिश है कि जिस तरह से हमारे पुराने क्षेत्र में विकास कार्य हुए, वही विकास कार्य हम यहाँ पर भी करके दिखाएं, जिससे ये ना कहने को कि जो हमारा नया वार्ड है वो ग्रामीण क्षेत्र है, हम शहर में आ गए तो हम शहरी कहलाएं और हमारा क्षेत्र भी शहरी सुविधाओं से लब्ध हो। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब हमारे प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो शहर की सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की हो, इसकी जिम्मेदारी हम सबको करना होगा और लेना होगा अपने हाथों में। क्योंकि विकास की धारा जो बह रही है वो लगातार बहती रहे, रुकने ना पाए। इसलिए जरूरी है कि केंद्र और प्रदेश और शहर की सरकार एक हो।
अगर विकास की धारा बहनी है तो एक ही सरकार होनी चाहिए जिससे फंड आता रहे और आपके क्षेत्र का विकास होता रहे। और जो आपका वार्ड का प्रतिनिधित्व करे हमारा पार्षद के रूप में, वो भी आपकी जिम्मेदारी होगी, वो भारतीय जनता पार्टी का हो। अगर वो अलग पार्टी का हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो विकास कार्य को बाधित करता है। और जो हमारे अपने लोग हैं उनको हमेशा सुनने में आता है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मैं आपको नहीं आपके यहाँ काम कराऊंगा, आपने हमारे साथ ये काम किया, हमको सहयोग नहीं किया, तो मैं आपके यहाँ पानी की व्यवस्था क्यों दूं। तो वार्ड का प्रतिनिधि भी आपका भारतीय जनता पार्टी का हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप सबको ग्रामीण भाइयों बहनों को हमारे लेना पड़ेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति ना आ पाए कि हमारा विकास कार्य बाधित हो। इसके लिए भी आप दृढ़ संकल्पित होंगे। और आज हम सब जानते हैं कि जहाँ कमल है वहाँ समृद्धि है, और जहाँ समृद्धि है वहीं विकास है। तो ये कमल को भी नहीं भूलना है जिससे हमारे यहाँ विकास रुके। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि कमल के बटन को दबाकर शहर की सरकार में लाने में आप सब सहयोग करें, अपने वार्डों को जोड़ने का काम करें। और जैसा अभी आदरणीय नंदलाल जी ने कहा, मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने 10 साल जिस तरह से मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी तो निर्दलीय लड़ी थी। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी निर्दलीय लड़ी तो माननीय मंत्री जी के नाम से थी। मेरा अपना कोई मैं एक बिजनेस देखती थी केवल, और एक गृहिणी के रूप में थी। तो मुझे कोई ऐसा जानता पहचानता नहीं था, लेकिन वो आप सबका प्यार था और माननीय मंत्री जी का नाम था कि मेरे साथ अभिलाषा गुप्ता नंदी लगा है, तो उस नाम से लोग मुझे जाने। और उस बार जब मैं चुनाव लड़ी तो 80 के 80 वार्ड जीते और सबकी जमानत जब्त हुई। ये प्यार था, आपका सहयोग था, आपका विश्वास था। दूसरी बार जब मैं भारतीय जनता पार्टी के 2017 वाले में आई तो भी आपने इतनी ताकत, इतना प्यार दिया, और उस प्यार के द्वारा ही सबकी जमानत जब्त कर हम सब यहाँ फिर पहुँचे। तो ये केवल मेरी अपनी ताकत नहीं है, ये आपकी दी हुई ताकत है जो मुझे काम करने के लिए पूरा कटिबद्ध करती है कि काम करना है, क्योंकि इतना प्यार, इतना विश्वास लोगों ने किया है आप पर। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको, ऐसा नहीं कि आज मैं आपके बीच आ गई, मैं तो सिर्फ आपको बताने आई हूँ कि आप जब आप शहरी प्रक्रिया से जुड़े हैं तो आप अब किस तरह, अभी आप ग्राम सभा से थे, आप ब्लॉक में थे, आप पंचायत में थे, तो वो प्रक्रिया दूसरी काम करने की होती है। लेकिन जब सरकारी संस्था से आप जुड़ते हैं तो वो काम करने की प्रक्रिया दूसरी होती है। अगर आप मुझसे कहते हैं कि मेरी सड़क बननी है तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि हम सरकारी विभाग से जुड़े हैं, मुझे एप्लीकेशन बिना हम आपकी सड़क को नहीं बनवा सकते। जब आप एप्लीकेशन देंगे तो हम फॉरवर्ड करेंगे और हमारे विभाग का कर्मचारी आएगा, उसको नापेगा, जोखेगा, उसका एस्टीमेट बनाएगा, फाइल बनेगी और वो फिर टेंडर प्रक्रिया में जाएगी। लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको आप किसी के माध्यम से मोबाइल पर व्हाट्सएप करके आप अपना नंबर लिख के, एड्रेस लेके हमें भेज सकते हैं। तो जो स्थायी रूप से निर्माण कार्य होना है उसकी एप्लीकेशन चाहिए होगी। लेकिन जो अस्थायी काम है कि रोज खराब होने वाला पानी है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, लाइट जल रही है, नहीं जल रही है, वो आप हमें कहकर भी बता देंगे और मैसेज डाल देंगे अपने मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ, तो भी वो चल जाएगा। तो ये प्रक्रियाएं हैं और एक नंबर है ऐसा जिस पर आपकी समस्याओं का निस्तारण होता है, वो हमारा टोल फ्री नंबर है 1920। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी समस्या, अपने घर का पता और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए, जिससे अधिकारी आपसे संपर्क कर सके और आपके यहाँ तक पहुँचकर आपकी समस्या का निस्तारण कर दे। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं देंगे तो वो आप तक पहुँच नहीं पाएगा। नया सीमा विस्तार है, एड्रेस ढूंढने में, पता ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए पता भी दें समस्या के साथ साथ और मोबाइल नंबर भी। और अगर मुझे भी संपर्क करते हैं तो भी आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर दें, जिससे हम सब आप तक पहुँच के आपकी समस्या का निस्तारण कर दें। मुझे नहीं लगता कि कोई काम मुश्किल होता है।
बस करने की चाहत होनी चाहिए और सामने वाले बैठे वाले लोगों से लगाव, उनका विश्वास बरकरार रखना चाहिए। कोई काम मुश्किल नहीं, सब काम होता है। सरकार हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है, तो हम भी सब उसी पैमाने पर चलते हैं और आपके लिए, आपके दरवाजे तक पहुंचने, आपका कार्य करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। उसके लिए हम सब आपके अनुग्रहित हैं और संकल्पित भी हैं। और मैं आपसे इतना और करूंगी कि मैं अपनी तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, जिन हमारे परिवार में आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, अगर उनकी बेटियों की शादी होती है तो हमारे परिवार से भी सहयोग जाता है। बस उनका कार्ड हम तक पहुंचना चाहिए। आपके मंडल अध्यक्ष हमारे जो हैं उनके या उनके पदाधिकारियों का साइन कराकर अगर आप भेज देंगे तो हमारे यहाँ से वो भी सहयोग जाता है, क्योंकि आप प्रयाग के हैं और हम सब प्रयाग के, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आप खुश हैं तो हम सब खुश हैं। इस पद्धति को लेकर माननीय मंत्री जी ने इस व्यवस्था को चलाया है और हम सब इसको देखते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, हमारी सरकार जब अंत्योदय की योजना चलाती है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आर्थिक रूप से जो लोग हमारे भाई बहन कमज़ोर हैं उनको आगे कैसे बढ़ाएं, उनको सहयोग कैसे करें। बस आपका साथ, आपका विश्वास इसी तरह रहा तो हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महापौर जी, और आज के इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आए हुए हमारी मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करें हमारे मंडल अध्यक्ष सोमेश्वर नागेश निषाद जी। हेलो, आज भारतीय जनता पार्टी मंडल सोमेश्वर महादेव के अंतर्गत जन आशीर्वाद संगोष्ठी में हमारे जिला प्रयागराज की बहुत ही यशस्वी मेयर माननीय अभिलाषा गुप्ता नंदा जी का प्रथम आगमन वार्ड संख्या 8 में हुआ है। हम अपने मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए आभार प्रकट करते हैं। हेलो, हेलो, आप हमारे इस वार्ड में, हमारे इस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष आदरणीय भोलानाथ मिश्र जी हैं और हमारे इस वार्ड के बहुत ही सम्मानित भलकेश्वर पांडे जी हैं, इधर हमारे नवीन पांडे जी हैं और अमित पांडे जी हैं। इन सबका हमारे इस सोमेश्वर मंडल, चाता मंडल में बहुत ही जो है मेल जोल रहता है। साथ में हमारे दिलीप भाई का भी रहता है। और बाकी सब कार्यक्रम हो ही चुका है, तो इसीलिए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। राम राम, मैं मुकेश कुमार पांडे, मंडल कोषाध्यक्ष सोमेश्वरनाथ मंडल। आज ग्राम सभा तेनुआवन में, वार्ड नंबर 8 के तेनुआवन में जन आशीर्वाद एवं संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। माननीय महापौर अभिलाषा गुप्ता जी के स्वागत में बस कुछ पल में आने वाली हैं और हम लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और इस बार तीसरी बार उनको महापौर बनाने के लिए हम सब ग्रामवासी, सारे वार्डवासी उत्सुक हैं कि जल्द, और हम सबकी आशीर्वाद, शुभकामनाएँ माननीय अभिलाषा जी के साथ में हैं और सारे मतलब तन मन धन से हम लोग उनको महापौर बनाने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए एकदम संकल्पित हैं। कुल मिला के हमारे प्रत्याशी जो भी है कमल का फूल है, अभिलाषा जी हैं, क्योंकि 2 बार शो रह चुके हैं और तीसरी बार उनकी उम्मीद है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और वो हमारे यहाँ से मेयर चुन के जाएंगी। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। जय श्री राम, भारत माता की जय। एक सूक्ष्म परिचय हो जाए। मेरा नाम आशुतोष पांडे, पैतृक आवास तेनुआवन है।
निज निवास इस समय वर्तमान में हम वार्ड 81 से पार्षद प्रत्याशी भी हैं। और चूँकि हमारा दायरा वार्ड का बढ़ा है, तिलवावन पहली बार ग्राम सभा से हमारा नगर निगम में जुड़ा है। हमने महापौर जी का 10 साल से कार्यकाल देखा है। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, जहां से मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूं, वार्ड 81 चकभटाही से, वहां पर जिस तरह से विकास हुआ है, मैं उसी को अपने पैतृक आवास तिलवावन, जो सटे हुए हमारे गांव हैं, बरामार, इन सब के विकास के लिए अनूठी पहल है। उसी के दायरे आज माननीय महापौर जी का पहला जन आशीर्वाद कार्यक्रम यहाँ पे तय हुआ है। और ये पूरे ग्राम सभा की ओर से ये प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा फिर से हम लोग महापौर जी को प्रत्याशी के रूप में स्वीकृत करते हैं और उनको जिताने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आशुतोष पांडे, पार्षद। जय श्री राम।